चलो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर का बेसिक लेवल के क्वेश्चन। चलो देखो, सबसे पहले ना आपके एमसीक्यूज है, याद रखना ये एमसीक्यूज सॉल्व करके ही देखने हैं आपने, क्योंकि कई बार आप जैसे डायरेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट करने के बाद ऑप्शन आपके माइंड में कुछ और होगा लेकिन आंसर कुछ और निकल के आएगा, इसलिए ओरली कभी नहीं करना है, हमेशा रफली फटाफट इसको कैलकुलेट करके देखना है। अब जैसे 8 की पावर 3 और 8 की पावर 4 था, सबसे पहले तुम्हें पता है बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, और उससे भी इजी मेथड है कि आप इनको ब्रेक करो। मतलब 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, ऊपर एक पावर ऑलरेडी चल रही है, इंटू 2 की पावर 3 और इंटू 4, तो ये आ गया 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 12। अब बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो जाती है तो पावर ऐड हो जाती है, जब पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 21। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर होगा वो होगा 2 की पावर 21। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, हमें ध्यान जल्दी में मत पढ़ना, नॉट इक्वल पूछा है, इक्वल नहीं पूछा। मतलब पहले आप ये देखो कि आप इसको जो मल्टीप्लाई करोगे, अब 3 आपका कम से कम कितनी बार है 1 2 3 4 5 6, मतलब इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 6, या तो आंसर 3 की पावर 6 होना चाहिए। अगर मान लो 3 की पावर 6 नहीं होता ऑप्शन में, तो आप 3 को 6 टाइम्स फिर मल्टीप्लाई करके देखोगे, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको कोई आंसर मिल सकता है। तो ये सॉल्व करने के बाद पता लगेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि हमारा आंसर क्या हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा 3 की पावर 6। अच्छा, हमें तो इक्वल देखना था। चलो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू दिस, कि हमारा ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हमें देखा भी इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 की पावर या तो 6, और 3 की पावर 6 कितना होता है 729, मतलब ये और 3 की पावर 6 हमारे करेक्ट है, तो 18 है जो हमारा नॉट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, जब हमारे पास एक लॉ होता है, याद होगा a की पावर n इंटू ए की पावर m, एक पावर अंदर और एक पावर बाहर, तो जब पावर ऐसी हो तो पावर्स हमारी आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, तो एक पावर अंदर एक पावर बाहर, तो 2 3 6, तो क्या आ गया 4 की पावर 6। अगला क्वेश्चन है 245 की पावर 0। हमारे पास एक लॉ होता है किसी की भी पावर 0 तो उसका आंसर 1 होता है, सो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा 1 होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान समझना, स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म पे है। क्वेश्चन में बोला है 2.7 इंटू 10 की पावर -3 किसके इक्वल होगा, मतलब आपको जो ये दे रखी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको करना है यूजुअल फॉर्म में। सिंपल तरीका होता है, अगर पावर माइनस में हो तो आपको उस नंबर को उतने डिजिट पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देना है, और अगर पावर पॉजिटिव में हो तो उस नंबर को आपने राइट हैंड से शिफ्ट कर देना है। क्या होगा 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -3 है, तो अगर हम इसको डेसिमल को 2 डिजिट और शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.027, क्योंकि यहां से 3 डिजिट और आगे करोगे तो आपके पास 0.0027, तो इसका आंसर होगा आपका सी पार्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है a की पावर n इंटू ए की पावर n, ये हमारा किसी का लॉ होता है, और आप सबको पता है जब पावर बेस मल्टीप्लाई हो, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो इसका जो आंसर होगा वो a की पावर m प्लस n, a की पावर m प्लस n का मतलब क्या हो गया b पार्ट। अब अगला क्वेश्चन ध्यान समझना, हर चीज एमसीक्यू में ना कोशिश ये करनी है कि आपको ना शॉर्ट में ट्रिक अप्लाई करनी है, अगर आपको ट्रिक्स आती है तो। ठीक है, आपको कहता है -1 की पावर -1 को 1001 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। आप 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 ही आना है, लेकिन ऑड और इवन रखना है। अगर हमारी पावर ऑड में है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर पावर इवन में है तो आंसर प्लस में आएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका -1। 6 की पावर -1 इज सेम एज, देखो 6 की पावर -1 है। अब आपको लॉ पता है कि किसी भी पावर को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है 1/6, सेम एज 6 का मतलब हो गया इसका आंसर हो गया 1/6। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा अगला क्वेश्चन है
-2 की पावर -5। अब हमें कैलकुलेट कैसे करना है? सबसे पहले हमेशा क्या करना है, पावर को, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 1/-2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 जो होता है ना, वो होता है आपका 32। तो ये आ जाएगा 1/32। लेकिन ये देखना है कि वो जो 32 आएगा वो माइनस में आएगा प्लस में आएगा? वो आएगा माइनस में, क्योंकि पावर ऑड में, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। और हमारा एक रूल है कि माइनस का साइन कभी नीचे नहीं रखना, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे -1/32। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा सी पार्ट -1/32। नाउ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? आप क्या करो, हर पार्ट को सॉल्व करके देखो। 2 की पावर 4 मतलब, अगर आप 2 की पावर 4 और इस 4 की पावर 2 को पहले सॉल्व करके देखो। 2 की पावर 4 आपका कितना हो गया, 16। 4 की पावर 2 कितना हो गया, 4 4 जा 16। ये आपका आ गया, ये आपका सही है, मतलब हमें गलत बताना है। तो अगले पार्ट में दिया हुआ 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 8। 2 की पावर कितना होता है, 16। 16 इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। अगला पार्ट है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना हुआ, 2 2 4 2 8। और ये कितना आ गया, लेस देन 3 3 9। तो ये कह रहा है 8 9 से लेस देन होना चाहिए, सही है। मतलब आपका सी ऑप्शन और ए ऑप्शन अभी तक सही है। अगर 3 की पावर 3 करोगे तो कितना आएगा, 27। तो 27 इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया ए पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो करेक्ट है। नॉट करेक्ट कौन सा है हमारा, सेकंड पार्ट। 2 की पावर 4 जो 16 और 8 हमेशा नॉट इक्वल होंगे, इसका मतलब ये पार्ट हमारा रॉन्ग होगा। तो ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज। अब चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, अब एमसीक्यू नहीं है, अब हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट सब्जेक्टिव की फॉर्म में ही क्वेश्चन करने हैं। राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ, सबको पता है इसका बेस क्या है। अब -1/3 आपका क्या है, ये बेस है। तो बेस आपका कितना हो गया, -1/3, और जो उसकी पावर हो गई वो आपकी क्या हो गई, एक्सपोनेंट हो गई। ये सारे 1 मार्कर क्वेश्चन है, बट एमसीक्यू में नहीं है, और एमसीक्यू में भी आ सकते हैं क्वेश्चन। एक्सप्रेस दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब पावर की फॉर्म। अब आप देखोगे यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो आपको 2 को लिख सकते हो 4 टाइम्स, और 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4। तो ये लिख दोगे 3 की पावर 4। तो आपका इसको आपने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब इसको सॉल्व नहीं करना। अगर और सॉल्व करना भी पड़े तो कर भी दोगे तो गलत नहीं होगा। अब जब मल्टीप्लाई में पावर सेम होती है, बेस डिफरेंट होते हैं, तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 3 6, तो ये आंसर आ जाएगा 6 की पावर 4। तो मतलब इसका आंसर आप 6 की पावर 4 पे छोड़ देना। एक्सप्रेस 7 की पावर 9 इन द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म मतलब ये उल्टा है, ये 12th क्वेश्चन का ऑपोजिट है। मतलब 7 को 9 बार क्या लिख दोगे, 7 को सिर्फ आपने क्या करना है, 9 टाइम्स लिख देना है। सिर्फ उसको 9 टाइम्स आपने लिखना है, मतलब प्रोडक्ट का फॉर्म का मतलब ही है। तो ये 3 + 3 6 × 7 × 7 × 7 प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब ही हो गया। अगर उसका उल्टा कर दोगे तो वो पावर की फॉर्म में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 3/4 की पावर 3 इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q का मतलब होता है, सबको पता है p/q का मतलब होता है रैशनल नंबर। तो हमें इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लाना है, मतलब पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। तो 3/4 की पावर 3, आपको पता है 3/4 की पावर 3, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, और 4 4 16 × 4 64। तो इसका जो p/q की फॉर्म हो गई वो कितनी हो गई हमारे पास, 27/64। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसको फटाफट से मैं रफ कर देता हूं। देखो, फाइंड द रेसिप्रोकल हो। देखो जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल दूं, x है, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x होगा। ऐसे मेरे पास 9 की पावर 2 है, तो 9 की पावर 2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/9 की पावर 2 हो जाएगा। तो इसका जो रेसिप्रोकल हो गया वो हो गया 1/9 की पावर 2। यही इसका करेक्ट आंसर है। इसमें हमें कोई लॉ नहीं लगाना, इसमें हमें कोई लॉ नहीं लगाना, इसका आंसर यही रहेगा 1/9 की पावर 2। हाँ, अब एक चीज समझना, अगर आपसे इसकी जगह पूछा होता 9 की पावर -2,
तो फिर इसका जो रेसिप्रोकल होता वो 9 की पावर 2 होता। क्यों? क्योंकि इसमें पावर नेगेटिव में आ गई। अब पावर नेगेटिव आएगी, उसको पहले रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बनाओगे, वो उसमें पहले लॉ लगेगा। फिर इसका जब दोबारा रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 9 की पावर 2। जब हम खाली रेसिप्रोकल करते हैं और पावर अगर पॉजिटिव में है तो वो वैसी रहेगी, लेकिन अगर पावर नेगेटिव में है और रेसिप्रोकल करना है तो पहले लॉ लगेगा, लॉ लगने के बाद उसका रेसिप्रोकल करोगे। इसलिए 9 की पावर 2 का जो रेसिप्रोकल होगा वो 9 की पावर क्या रहेगा? 1/9 की पावर 2। तो 9/2 का रेसिप्रोकल 1/9 की पावर 2। लेकिन अगर 9 की पावर -2 का रेसिप्रोकल पूछा होता तो क्या होता? 9 की पावर 2। इस चीज में कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट टाइप है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकती है, यहीं पे तुम लोग गलतियां करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्रेस 1/3 की पावर -2 विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, कि मुझे इसका आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट में छोड़ना है। अब आपको बताइए 1/3 की पावर -2 है, अब लॉ लगेगा -2 को पॉजिटिव बनाओगे तो ऑब्वियस है रेसिप्रोकल करोगे, तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। और 3 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9। लेकिन हमें 9 नहीं लिखना, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब हमें पावर की फॉर्म में छोड़ना है। तो जब तक क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपोनेंट में छोड़ना है तो एक्सपोनेंट में छोड़ना है। अगर सिंपलीफाई बोला है या फाइंड आउट वैल्यू बोला है तब आपको आंसर को पूरा कंप्लीट छोड़ना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राइट 3 करोड़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले ये देखो कि करोड़ में कितनी जीरोज होती हैं। करोड़ में हमारे पास जीरोज होती हैं 7। 3 करोड़ मतलब 7 0 1 2 3 4 5 6 और 7। मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल है आपको डेसिमल लगाना है लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर के बाद। जैसे ही आप फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगाओगे तो 3.0 हो जाएगा और लास्ट की जीरो ऐसे हट जाएंगी, तो 3.0 का मतलब 3 होता है इंटू 10 की पावर 7, क्योंकि 7 जीरोज है तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी वो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 7। अब उल्टा करना है, अब आपको इसको वापस यूजुअल फॉर्म में करना है। देखो जब पावर पॉजिटिव हो तो आपको डेसिमल को राइट साइड उतनी डिजिट शिफ्ट कर देना है। तो ये जो 7.2 इंटू 10 की पावर आपको 3 दिया है, तो यहां से अगर हम इसको 3 डिजिट और शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 7212। तो टोटल 3 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7200। तो इसकी जो यूजुअल फॉर्म हो जाएगी 7200। विच पावर ऑफ 7 इज 343, मतलब 7 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर 343 आता है। तो 7 का एक्चुअली में ये क्यूब होता है, हमारा 7 का क्यूब होता है, इसलिए 7 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आता है, विच इज इक्वल टू 7 की पावर 3। तो इसका जो आंसर हुआ वो कितना हुआ? 3। एक्सप्रेस 9 की पावर -4 इंटू 3 एज अ सिंगल एक्सपोनेंट ऑफ 9। सिंगल एक्सपोनेंट ऑफ 9 का मतलब हो गया कि ये पावर 2 है, अंदर भी और बाहर भी। हम चाहते हैं दोनों की पावर 1 बन जाए, सिंगल एक्सपोनेंट बन जाए। तो आपको पता है जब पावर अंदर और बाहर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 3 12, तो ये आपके पास आ गया 9 की पावर 12। तो ये सिंगल एक्सपोनेंट में हमें कन्वर्ट करना था, तो इस सिंगल एक्सपोनेंट का मतलब ये था। तो ये थे हमारे फर्स्ट 20 क्वेश्चन जो हमारे सारे थे 1 मार्कर। अब हम चलेंगे अगले 2 मार्कर क्वेश्चंस के ऊपर, शॉर्ट आंसर टाइप पे। देखो क्या अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस -8/125 एज अ पावर ऑफ रैशनल नंबर। मतलब हमें आंसर रैशनल नंबर की फॉर्म में ही रखना है, बट आंसर पावर की फॉर्म में भी होना चाहिए। अब आप देखोगे कि भी -8 बाय जो हमारा 125 है, आपको 8 को आपको पता है 8 2 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है। तो आप इसको लिख सकते हो -2/5 का क्यूब। आंसर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, मतलब रैशनल नंबर की फॉर्म में भी है और पावर की फॉर्म में रखना है और पावर की फॉर्म में भी है। तो इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2/5 की पावर 3। अब आते हैं, देखो धीरे धीरे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे। राइट द रेसिप्रोकल ऑफ, हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है। सबसे पहले कोशिश करा करो क्वेश्चन में अगर कोई लॉ लग रहा है, लॉ लगा के उसको सॉल्व किया करो। देखो
अब ये जो -6/7 की पावर आपका क्या है 5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 0। अगर 7 की पावर 0 पे लॉ लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा -7/5 डिवाइडेड बाय 1। अब किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर तो वही रहेगा, तो -6 की पावर 5। तो हमें इसमें क्या करना था, उसका रेसिप्रोकल निकालना था। अभी हमने रेसिप्रोकल नहीं निकाला, अभी हमने सिर्फ उसको सॉल्व करा है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -5/6 की पावर क्या आ जाएगा 5। कोई नहीं, यहाँ पे 7 कर देते हैं, बाय मिस्टेक हो गया होगा। तो इसका आंसर आएगा -6/7 की पावर 5। अगले क्वेश्चन पे आओ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सेम टाइप है, इवैल्यूएट। अब इसने बोलते हैं इवैल्यूएट भी करना है, मतलब पहले जैसे हमने यहाँ पे पहले सॉल्व किया था, इवैल्यूएट मतलब पहले सिंप्लीफाई करो, फिर जो आंसर है उसका रिजल्ट p/q की फॉर्म में लिखो। पहले इवैल्यूएट करो इसको, इवैल्यूएट मतलब वही सॉल्व करो। एक चीज ध्यान से रखो, आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप बेस सेम बनाओ अगर बना सकते हो, या पावर सेम बनाओ, कुछ तो आपको सेम करना पड़ेगा। लेकिन पहले इवैल्यूएट करना है फिर उसको सॉल्व करना है। मींस पहले -3/7 की पावर 3 को इवैल्यूएट करना है। -3/7, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -27, 7 की पावर 3 343, ये इवैल्यूएट हो गया। ऐसे 6/7 को इवैल्यूएट करो, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो पहले हमने क्या कर दिया, इवैल्यूएट कर दिया। इवैल्यूएट करने के बाद अब कह रहा है इसको सॉल्व करो, हमें डिवाइड करना है। तो अगर हम -27/343 डिवाइडेड बाय 36 अपॉन क्या करेंगे 49। आपको पता है जब डिवाइड की जगह क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, और नेक्स्ट नंबर आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा, और ये आपका कितना आ गया 49, फिर 7 फिर 7। उसके बाद ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 जा 12, 3 3 जा 3 4 जा। तो इसका आंसर आ रहा है 3 1 जा 3, 7 4 जा 28, 3/28। तो इस फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 3/28। मतलब पहले दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है और उसके बाद उसका आंसर देना है। -3/28। अच्छा ऊपर ये माइनस बचा हुआ है ना, तो -3 × 1 -3, तो -3/28 है। चलो देखो अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है 24। a की वैल्यू दे रखी है और इस a की पावर 2 को सॉल्व करना, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू दे रखी है 4/5 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 8/7 की पावर 0। अब आपको पता है किसी की पावर 0 तो आंसर 1 होता है, तो पहले तो, और ये पावर नेगेटिव में है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओगे तो पहले तो आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 की जगह 1 ही आएगा। डिवाइड, इसका आंसर आ गया 1, और 5/4 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5/4 ही आएगा। तो a की वैल्यू आ गई 5/4, बट हमें क्वेश्चन में निकालना था a²। अब a की वैल्यू निकाली 5/4, तो 5/4 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25/60। तो यहाँ पे a² का जो आंसर आ गया वो आ गया 25/60। चलो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना बेस सेम करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे पास एक लॉ होता है बेसिस आर सेम ऑन इक्वेटिंग पावर्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इन दोनों की पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 4 की पावर 7 -12, इधर आ जाएगा, इधर तो ऑलरेडी बेस सेम है, तो हमारे पास देखो दोनों साइड बेसिस सेम है। और यहाँ पर एक लाइन, एक स्टेटमेंट लिखनी जरूरी होती है, बेसिस आर सेम, ये लिख देना, बेसिस आर सेम ऑन इक्वेटिंग पावर्स। तो जब बेसिस सेम है तो हम दोनों की जब पावर्स को इक्वेट करेंगे, तो जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 6 मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी -2। चलो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, सिमिलर क्वेश्चन है।
एक्सप्रेस इन अ सिंगल एक्सपोनेंट फॉर्म, मतलब हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर सिंगल एक्सपोनेंट में आ जाए। ये ध्यान से देखो कि यहाँ पे कहीं आपका कोई लॉ तो नहीं लग रहा। देखो आपको पता है जब पावर सेम होती है, बेसिस डिफरेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर सेम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है। तो जो -11 -7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 जो आएगा वो आपका प्लस में आएगा, क्योंकि ठीक है, और पावर कितनी हो गई 2। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो गया 77 की पावर 2। सॉल्व भी हो गया और सिंगल एक्सपोनेंट में भी आ गया। अब आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, विच इज ग्रेटर। अब ये नहीं है कि आप एक बात बताओ 3 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई थोड़ी करते रहोगे। छोटे नंबर हो ना, 1 या 2 पावर हो बच्चा कर सकता है, लेकिन जब पावर बहुत बड़ी हो जाए तो ये नहीं है कि आप उनको पहले मल्टीप्लाई करके देखो फिर बताओ उसमें से कौन सा ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर। इजी कैसे बनाना देखो, आप ना हमेशा क्वेश्चन को पावर की फॉर्म में ही रहने दो। 3 की पावर 12 है, आप ना कोशिश करो पावर सेम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब पावर सेम बन जाती है ना तो हम बेसिस के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर होगा और कौन सा स्मॉलर होगा। तो हमें पावर सेम बनानी है। आप 3 की पावर 12 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 12 को हम लिख सकते हैं 4 3 12 होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख दें, 4 3 12 कर दो। और ऐसी 6 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं, 6 होता है 2 3 6, तो इसको लिख दो 2 into 3 और ये इसको ब्रैकेट में कर दो। ये पावर सेम बन गई आपकी बाहर। तो 3 की पावर 4 कितना हो गया आपका, 3 की पावर 4 हो गया 81 की पावर 3 आ जाएगा। और नीचे 3 की पावर 2 कितना हो गया, 3 3 9 की पावर कितना आ जाएगा 3। अब तुमने देखा पावर सेम आ गई, तो पावर सेम के अकॉर्डिंग अब आपको पता लग रहा है बेसिस के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रेटर है। तो बेसिस के अकॉर्डिंग कौन सा ग्रेटर हुआ, 81 की पावर, मतलब हमारा 81 की पावर 3 ग्रेटर हो गया 9 की पावर 3 से। इसका मतलब आपका जो 3 की पावर 12 है वो आपका ग्रेटर हो गया 6 की पावर 6। तो ऐसे क्वेश्चंस में बेस सेम बनाने की कोशिश करनी है, और बेस सेम ऐसे ही बनाए जाएंगे जिससे कि आप सॉल्व कर लोगे फटाफट। नहीं तो आप इतने 3 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, टाइम भी लगेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। अब आओ अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, वही जैसे आपको पता है एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आपको दिया हुआ है -3 की पावर x -2 और इधर दिया हुआ है -243। तो 243 का बेस सेम बनाओ, मतलब यहाँ पे भी -3 बनाओ। तो देखो 243 मतलब -3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि 243 आ जाए। तो -3 की पावर x -2 इज इक्वल टू 243। तो -3 की पावर x -2 इज इक्वल टू, तो 243 कितना होता है, -3 की पावर 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगी 243 आ जाए। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगी 243 आ जाए। थ्री को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर 243 आ जाए। एलसीएम लेके देख लो भाई, इतना क्या सोच रहे हो, एलसीएम लेके देखो, डिवाइड करो उसको, एलसीएम लो, स्क्वायर रूट्स निकालो, अपने आप से जाकर या आपके आगे ये आ गया 9, सॉरी ये 27 हो गया, फिर 9 आ गया और ये 3 3 1 कितना आ गया 5 टाइम्स। तो 243 का मतलब 3 की पावर 5 टाइम्स होता है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए एलसीएम लेके देख लो, तो ये आ जाएगा -3 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 243 आता है। अब यहाँ से क्या हो गया, बेस सेम हो गए। जब बेस सेम हो गए तो हम पावर्स को इक्वेट कर देंगे। अब यहाँ -2 है तो यहाँ जाके क्या करेगा, प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। चलो फटाफट से हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 29 क्वेश्चन है, 5/6 डिवाइडेड बाय -5/6
डिवाइड बाय -5/6। चलो फटाफट से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कौन सा लॉ इसके अंदर लगा सकता है, इसमें कौन सा लॉ लग सकता है। एक चीज का ध्यान रखना, एक 5/6 है और एक नेगेटिव में -5/6 है। तो एक पावर नेगेटिव और एक पावर पॉजिटिव हो तो जरूरी नहीं है कि वो आपका बेस सेम हो, बेस सेम बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको दिया हुआ है एक 5/6 की पावर 6 डिवाइडेड बाय -5/6 की पावर 4। तो हम इसको क्या करेंगे, -6 की पावर 4 6 डिवाइडेड बाय, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं -1 × 5/6 की पावर 4, ये 6 था। इससे क्या होगा, ये दोनों बेस सेम बन गए। जब इधर ये बेस सेम बन जाएंगे तो पावर ऐड, मतलब माइनस का साइन आप अलग से बाहर कर दो, माइनस का साइन बाहर कर दो। अब माइनस का साइन या तो बाहर कर दो, या एक और तरीका है आपको क्वेश्चन को करने का, लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि पावर अगर खोलोगे। तो अब आपके पास आ गया 5/6 की पावर 6। अगर मैं -1 को पहले अलग रखूं, मतलब आपको क्या करना है, -1 को अलग रख देना है, डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6 की पावर 4 इंटू -1। इन दोनों में अगर हम लॉ लगाएंगे, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो 6 - 4 कितना हो गया 2। तो ये आ गया 5/6 की पावर 2, बट -1 लगा हुआ है, अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -5/6 की पावर 2। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर इवैल्यूएट करना है, पूरा सॉल्व करना है। तो आंसर क्या आएगा, 25/36। माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में, इसलिए इसका आंसर आएगा 25/36, पॉजिटिव में आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपको पता है इन सबकी पावर 0 है, तो सबका आंसर 1 हो जाएगा, लॉ लग जाएगा। अगर सबका आंसर 1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, सीधा सीधा 5। मतलब जितने नंबर दे रखे हैं उतना ही उसका आंसर आएगा। तो ये तो थे हमारे पास 30 क्वेश्चन, ये हमारे कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे जो आपको MCQ 1 मार्कर या 2 मार्कर की फॉर्म में ही आ सकते हैं।